Hello, friends. Welcome back to our channel Grow Your Wealth. This is your friend K आनंद। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मन में एक सवाल होता है कि रिटायरमेंट के बाद हमको फिक्स इनकम कैसे मिलेगी। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, इसको कैसे रजिस्टर करना है, टैक्स बेनिफिट में इसके क्या क्या मतलब टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सब आज हम देखेंगे। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम इज़ वॉलेंट्री, मीन्स ये कंपलसरी नहीं है किसी के लिए। एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रजिस्टर फॉर दिस स्कीम। National pension scheme is voluntary, defined contribution retirement savings program introduced by Government of India. It aims to provide a sustainable source of income for citizens upon the retirement through systematic investment. तो नेशनल पेंशन स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं? ये पहला तो है इसका फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन, मतलब साल भर में आप ये स्कीम में ₹500 के ऊपर से लेकर 1.5 लाख तक कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, या मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, या डेली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन है। इसके जो फंड मैनेज करते हैं, ऐसे टोटल 8 एजेंसीज हैं। तो ये प्रोफेशनल है सारे से फंड मैनेजमेंट। दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड बाय PFRDA, रेगुलेटेड फंड मैनेजर्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। Portability. Next, NPS account can be easily transferred between jobs or locations within India। मतलब आप का जॉब शिफ्ट करते हो, स्विच करते हो, तो एनपीएस एक मतलब पोर्टेबल है, आप कहाँ पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ, इसका की फीचर है लो कॉस्ट। एनपीएस हैज वेरी लो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंड मैनेजमेंट फीस कंपेयर टू अदर पेंशन स्कीम्स। एनपीएस की एलिजिबिलिटी और एनरोलमेंट कैसे करते हैं? एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? तो ऑल इंडियन सिटीजन्स बिटवीन एज 18 टू 65 ईयर्स ओल्ड आर एलिजिबल टू ज्वाइन एनपीएस। एनरोलमेंट कैसे करना है? सब्सक्राइबर्स कैन ओपन एन एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन और थ्रू अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। आप डायरेक्टली एनपीएस की वेबसाइट पे जाकर भी रजिस्टर कर सकते हो, या इसके जो फंड मैनेजर्स हैं उनके थ्रू भी आप इनरोल कर सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और पैन कार्ड। दीज आर द 4 इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कीम। इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और एसेट अलोकेशन जो है, तो आप आपकी एज एज के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रख सकते हो। अगर आपकी एज बिलो 40 है, तो आप ज़्यादा रिस्क लेके इक्विटी फंड में अप टू 75% आपका कंट्रीब्यूशन रख सकते हो। आपकी एज अगर 40 से लेकर 50 तक है, तो आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो। तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 100% इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में 50% इन्वेस्ट करो, इक्विटी में 25 करो, गवर्नमेंट बॉन्ड में बॉन्ड्स में 25% करो। आपको ये सारे ऑप्शन जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। अगर आपकी एज 50 के ऊपर है, आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आपका सारा जो एसेट है अलोकेशन। तो ये इसके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और एसेट अलोकेशन टोटली फ्लेक्सिबल है। इसमें जो हमने बताया कि फंड मैनेजर है, इसमें 8 फंड मैनेजर्स हैं। ये पहला तो है बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, कोटक पेंशन फंड, यूसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन। ये 8 टाइप के फंड मैनेजर फिलहाल अपने लिए अवेलेबल है। आप इनमें से कौन सा भी फंड मैनेजर चूज कर सकते हो।
इसके जो विड्रॉल्स एंड एग्जिट रूल्स हैं, तो आपको इसमें कंपलसरी 40% जो कॉर्पोरस होता है, दैट मस्ट बी यूज्ड टू परचेज एन्युटी अपॉन रिटायरमेंट। मतलब जब आप रिटायर हो जाओगे एट द एज ऑफ 60, तो आपका जो कॉर्पोरस रहेगा उसमें से एटलीस्ट 40% जो अमाउंट है आपको आपके पेंशन के लिए रखनी पड़ती है इस अकाउंट में। और 60% जो है आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एज ए लमसम अमाउंट। अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है इन बिटवीन द बिफोर द एज ऑफ 60, तो यू कैन विड्रॉ अप टू 25% ऑफ द एनपीएस कॉर्पोरस फॉर द स्पेसिफिक नीड्स। मतलब जैसे कि आपके घर में किसी की शादी है, कोई बीमार हो गया, उसके लिए आप 25% अमाउंट एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हो कभी भी। अगर आपको प्री मैच्योर एग्जिट करना है, तो सब्सक्राइबर्स कैन एग्जिट द एनपीएस बिफोर 60 ईयर्स ओल्ड, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अगर आपने फुलफिल कर दी तो आप प्री मैच्योर भी एग्जिट कर सकते हो। इसमें एनपीएस में कैसा है, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टैक्स डिडक्शन जो होता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख पर ईयर। आप इसमें टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। आपके जो सीपीएफ या एलआईसी की जो सेविंग्स होती है, आप एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख तक मतलब आप सेविंग दिखा सकते हो। लेकिन 1.5 लाख के ऊपर अगर आपकी सेविंग्स जा रही है, तो आपको एनपीएस के थ्रू आप 50,000 रुपीज़ टैक्स बेनिफिट अंडर ATCCD 1B के अंडर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। आपका जो इनकम अर्न बाय एनपीएस कॉर्पोरस थ्रू इन्वेस्टमेंट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। मीन्स आपको जो इनकम मिलेगा, जो एनपीएस के थ्रू जो रिटर्न्स मिलेंगे आपको, और जब आप विड्रॉ करेंगे तो ये टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगी। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनपीएस? तो एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है। इसके जो चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस होते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करना होता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है इसमें। जो हमने 8 फंड मैनेजर होता है, तो 8 फंड मैनेजर्स के थ्रू इसका फंड मैनेजमेंट होता है। टैक्स बेनिफिट होता है आपको एनपीएस में। इसके लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस है मैंडेटरी एन्युटी परचेस, मीन्स आपको 40% जो है कॉर्पस यहाँ पे रखना पड़ता है। ये एक लिमिटेशन है। और दूसरा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल, मीन्स आप 25% के ऊपर इमरजेंसी के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक तो आपको डायरेक्टली एग्जिट करना पड़ेगा, और मिनिमम आप 25% मीन्स मैक्सिमम 25% आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर इमरजेंसी पर्पज। तो ओवरऑल असेसमेंट है एनपीएस का। एनपीएस प्रोवाइड्स अ डिसिप्लिन एंड अफोर्डेबल वे टू बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल ऑप्शन फॉर इंडियन सिटीजन्स। सो फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एनपीएस की पॉपुलैरिटी अभी बढ़ती जा रही है। जब से एनपीएस लॉन्च हुआ है, एनपीएस की अब तक 5 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसका कवरेज भी डेली बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट का एम है टू ब्रिंग मोर सेक्टर्स एंड प्रोफेशन अंडर एनपीएस अम्ब्रेला। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है या और कोई सेक्टर्स है, गवर्नमेंट इन सबको एनपीएस के अंडर लाना चाहती है। डिजिटल प्रोसेस है, तो मतलब ये यूज़र फ्रेंडली है। आप अपना कॉर्पस कभी भी दे सकते हो, कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली है। दीज आर द की फीचर्स ऑफ एनपीएस। सो फ्रेंड्स, this was what about nps I wanted to discuss with you all. Thank you for watching this video. Till then, bye bye.